बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं B4 TV आसिफ चैनल। दोस्तों, हमारी दुनिया के अलावा क्या अल्लाह ताला ने इस कायनात के दूसरे सैयारों पर किसी मखलूक को पैदा किया है? क्या इस कायनात में हमारे अलावा भी और कोई मखलूक रहती है? ये वो सवालात हैं जिन पर इंटरनेट पर काफ़ी बहस होती रहती है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका दावा ये है कि वो मार्स यानी मरीख से आया है और इस दुनिया में दोबारा पैदा हुआ है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस लड़के की असल हकीकत के मुतालिक आपको अपनी राय भी दूंगा और साबित करूंगा ये सच्चा है या झूठा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, इस लड़के का नाम बोरिस्का कैप्टन ओवेज है। इसको बोरिस्का कहा जाता है। ये लड़का 11 जनवरी 1996 को रशिया के शहर पोलिस में पैदा हुआ था। इसकी माँ एक डॉक्टर थी और इसका बाप रशियन आर्मी में था। इनके मुताबिक इनके बेटे ने पैदा होते ही कुछ अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। मसलन इनका कहना यह था कि बोरिस्का जब 4 माह का था तो उसने मुंह से पहला लफ्ज़ निकाला और 8 महीने की उम्र में बोरिस्का ने बोलना शुरू किया। जब बोरिस्का 1.5 साल का हुआ तो ये अखबार पढ़ना शुरू कर दिया और 2 साल की उम्र में बाकायदा ड्राइंग करने लगा। इसके माँ बाप बोरिस्का की अकल देखकर हैरान थे। ज़ाहिर सी बात है कि ये आम बच्चों से ज़्यादा जल्दी हर चीज़ को पिक कर रहा था। इसके माँ बाप के मुताबिक जब बोरिस्का 4 साल का था तो उसने सोलर सिस्टम और इस कायनात के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी। इसके माँ बाप के मुताबिक वो ये देखकर परेशान थे कि एक 4 साल का लड़का स्पेस और सियारों के मुतालिक कैसे बातें कर सकता है। और फिर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब बोरिस्का ने 11 साल की उम्र में ये दावा किया कि वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ मार्स यानी मरीख से है और ये एक एलियन है। इस लड़के का दावा ये था कि इस दुनिया में एक मिशन पर इसे भेजा गया है और ये दुनिया को बचाने के लिए आया है। इसका ये भी कहना था कि ये इसका दूसरा जन्म है और ये फिर से एक बच्चे की शक्ल में दुनिया में पैदा हुआ है। और ये सब दावे 11 साल की उम्र में ही इसने कर दिए थे। ज़ाहिर सी बात है कि इसको दुनिया भर की मीडिया की अटेंशन मिलना शुरू हो गई। बोरिस्का दुनिया भर में मशहूर हो गया और फिर इस लड़के ने मार्स के मुतालिक लोगों को बताना शुरू कर दिया। वहाँ ज़िंदगी कैसी है, वहाँ एलियंस कैसे रहते हैं। इसका कहना ये था मार्स पर हज़ारों साल पहले एटमी जंग हो चुकी है और मार्स अब तबाह हो चुका है। वहाँ इसकी तरह के एलियंस ही बचे हैं और ये लोग मार्स की ज़मीन के नीचे तह में मौजूद शहरों में रहते हैं। ये इनको मार्टियंस कहता है। इसका कहना ये था कि मार्स में रहने वाले मार्टियंस कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और ये लोग मरते नहीं हैं। इसके मुताबिक मार्स में रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल के बाद बढ़ना रुक जाती है और ये लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, ये भी एक झूठ है जिसके मुतालिक मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊँगा। का कहना है कि इस जैसे कई और एलियंस भी इस दुनिया में ख़ास मिशन पर मौजूद हैं और ये ख़ुद मार्स में एक पायलट हुआ करता था जो अब दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए आया है। इसका कहना था अगर दुनिया के ऐसे ही हालात रहे तो हमारी दुनिया का हाल भी मार्स जैसा ही होगा। इसने कई प्रोजेक्शन भी की कि दुनिया में आगे क्या होने जा रहा है। साइंटिस्ट इसकी इतनी छोटी सी उम्र में सोलर सिस्टम और इस पूरी कायनात के मुतालिक मालूमात को देखकर हैरान थी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बोरिस्का नामी ये लड़का वाकई ही में कोई एलियन है और इस दुनिया को बचाने आया है। और मैं आपको इसके मुतालिक अपनी राय देता हूँ। मेरी राय में ये लड़का एक फ़्रॉड है और इसकी बातें झूठ का पलंदा हैं और इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो इसका झूठ का अंदाज़ा यहाँ से होता है कि इसके मुताबिक मार्स पर एटमी जंग हुई और वहाँ रहने वाले कुछ एलियंस ही बच सके और बाकी सब हलाक हो गए हैं। लेकिन फिर इसका ये भी कहना है कि एलियंस मर नहीं सकते और उनकी उम्र 35 साल के बाद बढ़ना रुक जाती है। दोस्तों, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पॉइंट नंबर 2, इसका फिर ये कहना है कि ये एक एलियन है जो बच्चे की शक्ल में दुनिया में दोबारा पैदा हुआ है, यानी इसका दूसरा जन्म हुआ। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि एलियन इसके माँ बाप के पास जाकर इनके बच्चे की जगह अपने बच्चे का दूसरा जन्म करवा दें? अगर हम कुछ वक्त के लिए मान भी जाएं कि एलियन होते भी हैं तो इनके पास ऐसी ताकत कहाँ से हो सकती है वो दुनिया में मौजूद लोगों के पैदा होने वाले बच्चों की जगह अपने एलियन को पैदा करवा दें? ये सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। एलियंस इतने ताकतवर होते तो क्या मार्स में एटमी जंग होने से मर रहे होते? नहीं, दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों की जगह अपने एलियन नहीं पैदा करवा रहे होते। तो ये भी एक लॉजिकली झूठ है।
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بورسکا کے مطابق یہ دنیا میں ایک خاص مشن پر آیا ہے اور دنیا کو بچانے آیا ہے۔ دوستو، اس کی عمر اب 22 سال ہو چکی ہے۔ نہ تو یہ کوئی اپنا مشن پورا کر رہا ہے اور نہ ہی دنیا کو بچا رہا ہے، یہ رشیا میں اپنے گھر میں رہتا ہے۔ دوستو، اگر یہ کوئی ایلین ہوتا تو یہ دنیا میں معمولی لائف کیوں جی رہا ہوتا؟ چوتھا پوائنٹ، دوستو، ایلین کو کیا پڑی ہے کہ دنیا میں کسی ایلین کو اس دنیا کو بچانے کے لیے بھیجیں اور اسے ملنے کبھی آئیں ہی نہ؟ یہ ایلینز انسان بن کر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہو، ان ساری باتوں میں لاجیکلی کوئی سینس نہیں ہے۔ دوستو، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، پھر بورسکا کو سولر سسٹم اور ہماری کائنات ایسی اور کئی چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ میری رائے میں بورسکا ایک کمال ذہانت رکھنے والا بچہ ہے جو اب 22 سال کا لڑکا بن چکا ہے۔ بورسکا ایسا پہلا لڑکا نہیں ہے، دنیا میں ایسے کمال کی ذہانت رکھنے والے کئی اور بچے بھی موجود ہیں، جیسا کہ 5 سالہ بچہ لوئس کا ویل۔ یہ چلتا پھرتا بچہ ایک کیلکولیٹر ہے اور میکس کی ہر کیلکولیشن کو فوراً سولو کر لیتا ہے، یہ اس کی انوکھی ذہانت ہے۔ اس کا ذہن کیلکولیشن کو فوراً پک کر لیتا ہے اور اسی طرح بورسکا کا بھی ذہن بچپن سے ہی سولر سسٹم اور اس کائنات کے متعلق کو باریکی سے پک کر لیتا تھا، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس فراڈ میں اس کے ماں باپ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس کی حیران کن ذہانت کو دیکھا تو اس کو سولر سسٹم اور اس کائنات کے متعلق بچپن میں ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ اس بچے کی میموری اتنی تیز ہے، یہ ہر بات کو پک کرنا شروع ہو گیا اور اس کے ماں باپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور نہ جانے کتنے پیسے بھی کمائے۔ دوستو، میری نظر میں بورسکا جو اب 22 سال کا ہو چکا ہے اور خود کو ایلین کہتا ہے، ایک فراڈ سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ویڈیو کو لائک کر دینا، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔